साथियों, मैं एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर एक बात अपनी विशेषकर जो इधर का तबका मुझे दिखाई दे रहा है, इस दुनिया की आधी आबादी, इस देश की आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें जो यहां बैठी हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि यदि किसी समाज की तरक्की को आप नापना चाहते हैं, किसी समाज की तरक्की का पैमाना तय करना चाहते हैं, तो उस समाज की तरक्की का पैमाना सिर्फ एक है कि उस समाज की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। आज हमारी माताएं बहनें यहां इस प्रांगण में बैठी है, तो निश्चित रूप से आजादी के बाद कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। एक बात कहना चाहता हूं कि बात सत्ता परिवर्तन की हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता आई, सत्ता गई। कथित रूप से हमारी कहे जाने वाली सत्ता भी उस सत्ता में रही, परंतु यदि सत्ता से परिवर्तन होता तो परिवर्तन बहुत पहले हो चुका होता। परिवर्तन यदि किसी चीज से होगा तो वो विचार से होगा, और विचार से वो परिवर्तन यदि आएगा तो वो व्यवस्था परिवर्तन से होगा। हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारी ताकत सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, हमारी ताकत व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर संघर्षरत थे, जिसके लिए गुरु रविदास जी संघर्षरत थे, जिसके लिए गुरु रामानंद जी संघर्षरत थे। बहुत सारी वाणियां पढ़ी जाती हैं, बहुत सारी वाणियां कही जाती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या कभी हमने चिंतन करने का प्रयास किया कि गुरुजी ने क्यों कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा? गुरुजी ने कहा कि मेरे लोग गंगा में जाते हैं। जब गुरुजी से कहा गया कि आप गंगा में स्नान करने चलिए, हम जत्था लेके चलेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि मेरे लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, पर उसके बावजूद भी आज तक वो अछूत के अछूत है। इसलिए गुरुजी ने गंगा का तिरस्कार करते हुए कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, पर हमने उस संदेश को पकड़ा नहीं, हम ऊपर ऊपर की बात करते रहे। संतों में शिरोमणि हमारे संत रविदास जी क्यों थे? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि यहां संत जो है वो भक्त ही करते हैं, चाहे वो किसी समाज के हो। यहां संत कोरे आध्यात्म की बात करते हैं। हमारा गुरु मेहनतकश गुरु था, हमारा गुरु मात्र भक्ति की बात नहीं करता था, उस भक्ति के जरिए सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाला अगर कोई था तो वो एकमात्र हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे। यहां कोरी भक्ति नहीं है, यहां तर्क है। गुरुजी ने अपने चिंतन में श्रम का महत्व बताया, मेहनत का महत्व बताया। और जहां तक रही बात पूजा अर्चना की, मैं एक बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, काहे पंडे तू जपे, काहे पंडे तू जपे राम हरि बारंबार, तू काहे ना होए मुंह मीठा जपे गुड़ 1000 बार। आप पूरी रात सत्संग करो, पूरी रात बानियां गाओ, पर जब तक गुरुजी के विचार को आत्मसात नहीं करोगे, जब तक गुरुजी के विचार पे नहीं चलोगे, तब तक ये सत्संग कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह पूरा दिन मुंह से गुड़ 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 कहते रहो, क्या गुड़ 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 कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? गुड़ खाने से मुंह मीठा होगा। इसलिए अगर गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो गुरुजी के विचार को आत्मसात करना होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गुरुजी को भगवान का दर्जा मत दीजिए। भगवान तो काल्पनिक है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने उसे छुआ नहीं, किसी ने उसका भी, हमारे एक संत कह रहे थे कि रंग रूप नहीं देखा, लंबाई नहीं देखी, परंतु हमारा गुरु अजर अमर है, हमारा गुरु वास्तविकता है, हमारा गुरु भ्रम नहीं है, हमारा गुरु कल्पना नहीं है। लोगों ने उसे छू के देखा, वो लोगों के बीच में पैदा हुए, और तमाम जीवन जब तक जीवित रहे हमारे लिए संघर्ष किया। इसलिए गुरु रविदास जी को गुरु के दर्जे से भगवान के दर्जे में ले जाना वास्तव में गुरु जी की हत्या करने के बराबर है। इसलिए गुरु को गुरु रहने दो, कल्पना के चरित्र में उतारने का प्रयास मत करो। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि क्रांति आती है ना, तो विचार से आती है। हम गुरुजी की फोटो पे माला चढ़ाए जाएं, फूल चढ़ाए जाएं, और उस विचार को आत्मसात ना करें। जब हमारा गुरु कह रहा है कि रैदास ने बामण पूजिए,
जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। हम गुणवत्ता वाले लोग हैं, हमारी गुणवत्ता का डंका बजा इस दुनिया में। आज जो प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है, तो विश्व गुरु का दर्जा यदि प्राप्त है तो वो किसकी वजह से है? वो हमारे पुरखों की वजह से है। जब बाबा साहेब अंबेडकर को इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक पीएचडी सिर्फ अलग से इसलिए दे दी, लोगों के बस का एक पीएचडी करना नहीं है। हमारे मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर को एक पीएचडी सिर्फ इसलिए दे दी कि हमारे मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर ने उस यूनिवर्सिटी के इतिहास की सबसे बढ़िया सर्वोत्तम पीएचडी की थी, इसलिए उन्हें अलग से एक पीएचडी और दे दी गई। तो इस देश को यदि विश्व गुरु का दर्जा मिला है तो उसका डंका हमारे पुरखों की गुणवत्ता की वजह से बजा है। अपने इतिहास को जानिए, अपने विचार को पकड़िए। जब हम गुरुजी की बात करते हैं, ठीक है भक्ति हो, पर बात सीधी सीधी हो, बात सीधी सीधी हो। गुरुजी कटाक्ष कर रहे थे इस व्यवस्था पे, और कुछ लोगों का एक प्रयास है। एक हमारी अम्मा जी बैठी कल भी थी हमारे साथ, वो कह रही थी कि भाई हमारे तो दो ही हैं, बाबा साहब अंबेडकर और गुरु रविदास जी। मैं उनका थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति, हर वो विचार, हर वो व्यक्तित्व जो असमानता के खिलाफ लड़ता हो, जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ता हो, जो एक समाज में उस सपने को साकार करने की बात करता हो कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रह रहे दास प्रसन्न, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मनुवादियों का प्रयास है हमें धड़ों में बांटने का। यह मनुवादियों का प्रयास है हमें धड़ों में बांटने का। चाहे वो अंबेडकरवादी हो, चाहे वो रविदासी हो, चाहे वो समनदासी हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले के मानने वाले हो, चाहे वो तथागत बुद्ध के मानने वाले हो। जब इस मंच पे खड़े हो जाते हैं तो हम सब एक हैं। हम उस गुरु के वंशज हैं जिसने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई का डंका बजाया है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में अपनी हालत और इस देश की हालत व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, ठीक है, लोग आएंगे अपने अपने बात कहेंगे, राजनीतिक दलों का काम है अपनी बात कहना। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि राजनीति के जरिए व्यवस्था परिवर्तन हुआ होता तो मेरी समझ से 4-4 बार हमारी सत्ता रही यहां, जिसे हमारी सत्ता कहा जाता था, पर उसके बावजूद कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यदि परिवर्तन आ सकता तो सिर्फ एक चीज से आ सकता है, हमारे मसीहा का वो सूत्र वाक्य, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। माताओं बहनों, एक समय का खाना रोक देना पर अपने बच्चों की शिक्षा किसी हालत में ना रुकने देना। यदि परिवर्तन आएगा तो पढ़ाई से आएगा। आने वाला युग निजीकरण का युग है। वहां संसद में किसी को चुन के भेज देना। जब यह निजीकरण बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, उसमें आरक्षण नहीं है, किसी संवैधानिक प्रावधान की जरूरत नहीं है आरक्षण को हटाने के लिए। वो निजीकरण बढ़ाते रहेंगे और आपका आरक्षण धीरे धीरे हटता रहेगा। ऐसी सूरत में आप कैसे टिकेंगे? ऐसी सूरत में अपने गुरु का वो मंत्र याद रखना गुणवत्ता का, कि रैदास न बामण पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। अपने बच्चों को शिक्षा देना, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना, गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, ये गुरु जी के विचार को आत्मसात करने की बात होगी। रही यहां भाई सेल्फियां खिंचवाने की और मूंछों पे ताव दे लेने की, अगर उससे परिवर्तन आना होता तो बहुत पहले आ गया होता। 8-10 साल से तो हम भी देख रहे हैं। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मतलब ये इसलिए नहीं कि मैं कोई अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई है, वो इंडोनेशिया में रहता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। पूरी दुनिया घूमिए, कम से कम 5-7 पासपोर्ट ठप्पे लग के अब तक भर चुके होंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत यदि उस उत्पीड़न से लड़ सकती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ हथियार है, वो कलम है। जब आप इस पूंजीवादी व्यवस्था में, चाहे इस देश में या देश से बाहर जाएंगे, तो वो पूंजीपति आपकी जाति नहीं पूछेगा, वो आपकी गुणवत्ता पूछेगा, कौन उसे कमा के कितना दे सकता है।
कौन उसकी संस्था को कितना आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये मूल मंत्र गुणवत्ता का है, गुणवत्ता को याद रखना। अभी ये मेरा छोटा भाई पंकज संचालन कर रहा था, इसने कहा कि गुरुजी ने मात्र चमार जाति के लिए काम नहीं किया। मैं आज इस भ्रम को भी दूर करता हूं। चमार कोई जाति नहीं है, चमार कोई जाति नहीं है। चमार तो प्रकृति का बनाया हुआ वो वर्ग है जो अपने आप को मानव कहता है। भाई जो जानवर कहता है उसका नहीं मैं कह रहा हूं, जो अपने आप को मानव कहता है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो हर एक व्यक्ति चमार है। गुरुजी की शिकायत लेके जब वो अपना प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, इस कौम को दिन रात संघर्ष करके जगा रहे थे, तो कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे काशी नरेश के पास और उन्होंने कहा जी एक चमार का लड़का वो उपदेश देने का काम कर रहा है, तो ब्राह्मणों का काम है, इसने कैसे शुरू कर दिया ये काम। तो गुरुजी को काशी नरेश के दरबार में जब बुलाया गया तो काशी नरेश ने कहा कि भाई आप चमार जाति के, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ये तो ब्राह्मणों के लिए, ये ब्राह्मण शिकायत लेके आए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इस सभा में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति चमार है, कि जो ब्राह्मण शिकायत लेके आए वो चमार है, ये आपके जो दरबारी सेनापति बैठे हैं ये चमार है, और तो और काशी नरेश आप भी चमार हैं। भाई काशी नरेश ठिठक के पड़े, उन्होंने पूछा मैं कैसे चमार हूं। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे चमड़ा, मैं से मांस और रह से रक्त, जो चमड़ा मांस और रक्त से बना कोई भी जीव इस धरती पे है वो चमार है। गुरुजी ने कहा कि हम भी चाम के, तुम भी चाम के, चाम का यह जग सारा और बिन चाम के कौन है जीव, कह रहे दास चमारा। तो साथियों, गैर बराबरी को गुरुजी ने एक वाक्य में खत्म कर दिया। आज जो लोग जाति का भेद करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि तुम हमें चमार से सवर्ण नहीं बना सकते, पर हमारा गुरु वो वर्गीकरण देकर गया कि आ जाओ हमारे झंडे के नीचे, सब के सब दुनिया के चमार एक हो जाएंगे। हमने गैर बराबरी के खिलाफ वो अलग जगाई है कि जिसमें गुरुजी ने प्रकृति के एक वर्गीकरण से चमार शब्द में पूरी सृष्टि को समेट के रख दिया, एक शब्द में पूरी सृष्टि को समेट के रख दिया। और रही गुरुजी की बात, तो राजरानी मीरा कहती है कि गुरु मिली और रैदास जी कि इससे पहले तो मुझे गुरु ही नहीं मिला था। आपकी गुणवत्ता का इतिहास भरा पड़ा है, बस जानने की आवश्यकता है, तो अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। कबीरदास जी गुरु रविदास जी के समकालीन हुए, उन्होंने कहा गुरुजी के लिए बेगमपुर के रहवैया हमारे साहब, गुरुजी के सम्मान में कहा कि बेगमपुर के रहवैया हमारे साहब। गुरुजी के मान सम्मान में चाहे उनके समकालीन हो चाहे उनके बाद हो, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु आर अनटचेबल, शूद्र कौन, वो पुस्तक गुरुजी की स्मृति में समर्पित की। साथियों, इसलिए जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म वाले अलग हैं, ये गुरु रविदास वाले अलग हैं, ये अंबेडकरवादी अलग हैं, ये शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी अलग हैं, तो उन्हें ये बात समझाने की आवश्यकता है कि जो भी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेगा वो सब कौम एक है, और यदि प्रकृति के उस वर्गीकरण के हिसाब से देखो तो वो सारी कौम चमार है। बातें मैं बहुत सी कहना चाहता था, परंतु समय का भी ध्यान रखना है। पंकज कह रहा था संचालक का सम्मान रखना, इसके भी सम्मान का ध्यान रखना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक बात पुनः अपने युवाओं से, किसी को मेरी बात अगर बुरी लग गई हो, दोस्तों चाटुकारिता से कभी समाज आगे नहीं बढ़ता। ये सेल्फी खिंचवा लेना, आप अपने समाज के बीच आए, मैं पीछे किसी के नहीं कहना चाहता था पर कुछ लोग उठ के चले गए, आप अपने समाज के बीच आए, 50 लोग घेर के ऐसे खड़े जैसे खा जाएंगे, अरे इसी समाज से तुम्हारी पहचान है, नहीं कोई नहीं जान रहा था कौन सी आर्मी नहीं है। यदि हमारा समाज डट के पीछे ना खड़ा हुआ था, जिसने मुकदमे भी झेले, जिसने कोर्ट कचहरी भी देखी, और जिसकी एक पैसे की मदद नहीं हुई, वो सब लोग यदि डट के आपके साथ खड़े ना हुए होते
तो आप सुरक्षित ना रहते, आप यहां सुरक्षा दिखाते हैं। धिक्कार। मेरी बात कड़वी लगेगी, और ये जो मेरे साथी लगे थे ना सेल्फी खिंचवाने में, चाटुकारिता छोड़ दो और अपनी गुणवत्ता बढ़ाओ, ये गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बात, बस इतनी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इस दुनिया में अनेक विचार आए। समाजवाद आया गया, साम्यवाद आया गया, पूंजीवाद अपने पतन की ओर है। इस देश में यदि कोई चिंतन टिकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पुरखों का चिंतन टिकेगा, वो गुरु रविदास जी का चिंतन टिकेगा, वो अंबेडकरवाद का चिंतन टिकेगा। और जिसे ये लगता हो कि अंबेडकरवाद से अछूता रह सकता है, मेरी माताएं बहनें विशेष करके आपसे कहना चाहता हूं, गुरुजी की भक्ति कर्मकांड से बहुत दूर थी। गुरुजी की भक्ति पत्थर पूजने की भक्ति नहीं थी, गुरुजी की भक्ति मेहनत की भक्ति थी। उन्होंने अपनी मेहनत को सम्मान दिया। जिस समय में लोग, वो युग था कि जो जितना मेहनती कौम थी, उसे उतना ही निचला दर्जा था। और ऐसी स्थिति में भी हमारे गुरुजी अपने श्रम को महत्व देते हुए कहते हैं कि मेरी जाति विख्यात चमारा, अपने पुरखों का पेशा बताते हैं। मैं बस एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जिसे यह लगता हो कि गुरुजी के चिंतन को छोड़ के काम चल जाएगा, या खाली बानी गा लेने से काम चल जाएगा, या ढोल मंजीरे पीटने से काम चल जाएगा, तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस विचार को जब तक आत्मसात नहीं करोगे तब तक आप सुरक्षित नहीं है। और जिसे लगता हो कि वो सुरक्षित है, उनके लिए दो पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मेरे घर में आग लगी है, फूस का छप्पर आपका है।